नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैथ पढ़ाने वाले हैं। इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस कोर्स से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम कंप्लीट मैथ कोर्स के अंतर्गत रेशियो की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हम आपको रेशियो का बेसिक बताने वाले हैं। रेशियो जिसे हिंदी में अनुपात कहते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि चीज़ों को बराबर बराबर बांटना, यानी उसके बराबर बराबर हिस्से करना। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको ए और बी में 3 और 4 के अनुपात में 28 लाख रुपए को बांटना है। तो सबसे पहले हमें 28 लाख रुपए के 7 बराबर हिस्से करने होंगे। तब हमें क्या मालूम होगा कि एक बराबर कितना। तो अनुपात का मतलब ही होता है कि हमें यह निकालना पड़ता है कि एक बराबर कितना। तो यहाँ पर हम 7 यूनिट बराबर 28 लाख, तो एक यूनिट का मान निकालना है तो 7 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। अब 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक यूनिट का मान यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ जाता है। तो हमें तो ए और बी का हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का मान 4 है तो 3 यूनिट का मान, तो हमें क्या करना है कि 3 से 4 का गुणा कर देना है। 3 से 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी ए वाले भैया को हमें 12 लाख रुपए देने। इसी प्रकार बी का हिस्सा, तो एक यूनिट का मान 4 है तो 4 यूनिट का मान, तो 4 से यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 16 लाख आ जाएगा। इस प्रकार हमने आसानी से ए और बी में 3 और 4 के अनुपात में 28 लाख रुपए बांट दिए। यह इसका इतना ही बेसिक है। बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से रेशियो को समझेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है। आपको समझ में आ रहा है अभी हमने आपको क्या बताया है। हमने आपको बताया है कि ए बी का अलग अनुपात है तथा बी और सी का अलग अनुपात है। हमें इनको इकट्ठा करके मर्ज कर ए का, बी का और सी का इकट्ठा अनुपात यहाँ पर निकालना है। इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों में कोई कॉमन हो। तो ध्यान से देखेंगे हम यदि, तो दोनों में हमें बी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो बीच में होता है उसको हम यहाँ पर, कॉमन होता है उसको हम बीच में बैठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बी दोनों में है तो उसको हम बीच में बैठा देते हैं। यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें खाली स्थान को फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ पर आगे खिसका देना है। 3 यहाँ पर है तो 3 हम यहाँ पर खिसका देंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 को यहाँ पर हमें खिसका देना है। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। 2 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 24 आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 6 से 2 बार, यह 6 से 3 बार और यह 6 से 4 बार कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है तो इससे ज्यादा मुझे यह कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा आंसर है 2:3:4, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 2002 रुपए की राशि को ए बी सी में 3, 4, 6 के अनुपात में बांटना है, तो हमें बी का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ए बी और सी के बीच 3, 4 और 6 का अनुपात है और इस अनुपात में हमें 2002 रुपए को इनमें बांटना है। इन तीनों में हमें यह बांटना है। अब हमें यह बताओ कि यह 2002 है, किसका मान है, तो ये तीनों का मान है। तो यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 6 13,
तो तीनों से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर b का हिस्सा ज्ञात करना है। यह b का कितना है 4, हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 से इसको हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो जिसका मान होता है उससे हम उसको भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 13 यूनिट का मान देकर हमें 4 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये 154 बार कटेगा। 154 का गुणा हम 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 616, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक बैग में काले टेबलेट कवर तथा सफेद टेबलेट कवर 5 और 9 के अनुपात में है। उसमें से सफेद टेबलेट कवर 450 हो तो हमें काले टेबलेट कवर की संख्या को ज्ञात करना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम काले के लिए ब्लैक तथा सफेद के लिए व्हाइट लिख सकते हैं। अब ब्लैक और व्हाइट 5 और 9 के अनुपात में है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पहले होता है उसका मान यहाँ पर पहले होता है, और जो बाद में होता है उसका मान भी यहाँ बाद में होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है तो उसका मान यहाँ पर पहले है, और व्हाइट बाद में है तो उसका मान यहाँ पर बाद में है। अब यहाँ पर बाइट का मान हमें दिया गया है, बाइट की संख्या हमें दी गई है 450, यानी कि यहाँ पर बाइट का मान देकर हमसे ब्लैक का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये 450 है, कितने यूनिट का मान है, तो ये बाइट का मान है, ये 9 यूनिट का मान है, तो 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे ब्लैक टेबलेट कवर की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर ब्लैक का मान कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5 से यहाँ हम इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 9 यूनिट का मान देकर हमसे 5 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हम काटेंगे तो यहाँ पर ये 9 से 50 बार कैंसिल होगा, और 50 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 250, जो कि बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि x और y 1 और 2 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान यहाँ पर 2 है। अब हमें दिया गया है 2x प्लस 4y, यहाँ पर रेशो को हमने आपको बताया था कि हम अपॉन में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बट्टे x प्लस 4y। अब यहाँ पर हमें x की जगह x का मान रख देना है और y की जगह y का मान रख देना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2x है तो 2x की जगह 1, तो 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमें 4 का गुणा y का मान कितना है 2, तो 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान कितना है 1 है, तो x की जगह यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 4y का मान 2 है, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 10:9 10:9, जो कि हमारा सही आंसर है, जो कि ए है और बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि निम्न में से सबसे छोटा अनुपात किसका है, तो हम आपको भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 3/4 और 1/2 और 2/5 और 1/3 में से निम्न में से किसका छोटा अनुपात यहाँ पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एलसीएम ले लेना है। हमें एलसीएम 4 का, 2 का, 5 का और 3 का एलसीएम ले लेना है, यानी कि नीचे की संख्या का हमें एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पर 4, 2, 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 60 आ गया है तो हमें नीचे की संख्या को 60 बनाना है। तो यहाँ पर हम 3/4, अब यहाँ पर नीचे की संख्या 4 है, इसको हमें 60 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जब हम नीचे 15 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 15 से गुणा यहाँ पर करना है। इसी प्रकार 1/2, हमें यहाँ पर 2 को 15 बनाना है तो 2 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 को यहाँ पर हमें 60 बनाना है तो 2 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 का गुणा हमें यहाँ पर 30 से करेंगे। अब 30 का गुणा हम नीचे करेंगे तो 30 का गुणा हमें यहाँ पर ऊपर भी करना है। इसी प्रकार हमें 2/5, अब 2/5, अब 5 को यहाँ पर हमें 60 बनाना है तो 5 से किसका गुणा करेंगे? 12 का गुणा करेंगे। तो हमें ऊपर की भी संख्या से हमें यहाँ पर 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 1/3, अब यहाँ पर नीचे की संख्या को हमें 3 को 60 बनाना है तो यहाँ पर हम 20 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 20 से गुणा करेंगे। अब इसको यहाँ पर देखेंगे हम तो 3 का गुणा यहाँ पर 15 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 45 आ जाएगा और 1 का गुणा 30 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 30 आ जाएगा और 2 का गुणा 12 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा और 1 का गुणा 20 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। और नीचे की सभी संख्या अब हमारा 60 हो चुकी हैं तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा अनुपात हमारे यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये 45 है, यह इनमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो यह हमारा सबसे बड़ा अनुपात है। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा हमें यहाँ पर ये 20 दिखाई दे रहा है तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर? यह है 20 है। यानी कि हमारा सबसे छोटा अनुपात कितना आ रहा है? 1/3 निकल के आ रहा है जो कि हमारा बिल्कुल सही है और जो कि हमारा ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।